हाय हाय, बेड़ा गर्क को तेरा। क्या किया तूने? नहीं, वो मैं बर्तन धो रही थी। हाँ, तो इसका ध्यान तेरा बाप रखेगा क्या? सारा प्याज जला दिया। पता है प्याज कितना महंगा है आजकल? मैं अभी प्याज और टमाटर मंगवा लेती हूँ। क्या है ये? वो अब मुझे असद भाई से कहें प्याज और टमाटर ला दे। पैसे की धौंस किसे दिखा रही है तू? बताना चाहती है कि तू बहुत अमीर है? चंद जोड़ों में रुखसत किया तुम्हारे बाप ने तुम्हें। जब भी मेरे मिलने वाले पूछते हैं कि बहू क्या लेकर आई है, तो मेरे पास देने के लिए कोई जवाब ही नहीं होता उन्हें। पैसे दिखाती है मुझे। चल मां जी ने। अंधी हो गई है? पता नहीं है गरम है वो। सॉरी। चल हट इधर से, हट। रहमत, वहां से प्याज और टमाटर दो मुझे। आज खाना मैं बनाती हूँ, लेकिन कल से कोई लिहाज नहीं है। अम्मी मैं आज भी रहने दे, रहने दे। जाकर हाथ पर दवाई लगा, जा। ओ बेटा, नुज़रत जुबान की कड़वी जरूर है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। मेरे नगर की हंसी फज़ाओ, कहीं जो उनका निशान पाओ। मेरे नगर की हंसी फज़ाओ, कहीं जो उनका निशान पाओ। तो पूछना के कहाँ बसे हो, तो पूछना के कहाँ बसे हो। कहाँ है उनका कयाम लिखना, कभी किताबों में फूल रखना, कहीं दरख्तों पे नाम लिखना। मारिया, तो बेटा तो तुम्हारी जिंदगी से निकल गया है, भी उसे याद कर रही है। भूलने की कोशिश में याद से जाता ही नहीं है वो अम्मी, इसीलिए मैंने जिंदगी को समेटना शुरू कर दिया। 9 महीने वाली इद्दत में सिर्फ 2 महीने बाकी रह गए। शायद जिंदगी के भी इतने ही रह गए। बुरा सोचोगी तो बुरा होगा। जब अच्छा सोचा था तब तो अच्छा हुआ नहीं। अब अच्छा बुरा सोचने में तमीज क्यों करूं? सारे दिन काम पर तेरी कही हुई बातें सोचती रही। किसी दिन तेरी सोचने में भी जिंदगी खत्म कर देनी है। ना करें ना अम्मी। मैं तो ये सोच रही थी कि मेरे बाद मेरी माँ मेरे बच्चे को संभालेगी। मेरी ये आस भी तोड़ देंगी आप।
अरे ऐसा ही होता है, थोड़ा नुकसान हो जाए तो गुस्सा आ ही जाता है। मैंने कुछ गलत तो नहीं ना किया रहमत? उन्हें नहीं, बिल्कुल नहीं। पता क्या, एक बात नोट की है मैंने तुम्हारे अंदर, कि तुम्हारे अंदर की जो सांस है ना, वो चंद लम्हों के लिए जागती है। नहीं, फिर तुम्हारी ममता जो है ना, उसे सुला देती है। ऐसी बात भी नहीं है रहमत, मैं अपनी नफरत से डराती हूँ और फिर जब मारना होता है हमदर्द बन जाती हूँ। जानता हूँ तुम्हारी नफरत में मैं भी डरा हूँ, फिर तुम्हारी हमदर्दी में शादी करके मैं भी मरा हूँ। क्या क्या कहा है तुमने? मुझसे शादी करके मर गए हो तुम? नहीं, मैं तो उस जमाने की बात कर रहा हूँ। जमाने बदलते नहीं है रहमत, इंसान बदलते हैं और नाम लगा देते हैं जमाने का। वक्त, दिन और साल एक ही रफ्तार में चल रहे हैं, बस इंसान ने अपनी स्पीड तेज कर ली है। तुम ऐसे करो कि मुझे भी एक काला जोड़ा सिलवा ही दो। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि अब तुम्हें भी मरने की जल्दी है। क्या बात कर रही हो नुसरत? मैं तो ये सोचकर जीता हूँ कि मेरे बाद कहीं तुम न मर जाओ। अच्छा, अगर इतना एहसास था तो फिर बात की क्यों तुमने? और सच्ची बात मुंह से निकल ही जाती है। अच्छा, सच्ची बात, सच्ची बात। देखो नुसरत, पता है जो बीवियां अपने शौहरों पर हाथ उठाती हैं ना और उन्हें बुरा भला कहती हैं, पता है उनका ठिकाना? बस कर दो, अब ज्यादा डराओ नहीं मुझे, वरना सारी रात मुझे दोज़ख के ख्वाब आते रहेंगे। तो फिर जन्नत में जाने वाले काम किया करो ना, मेरी खिदमत किया करो, मेरा हुक्म माना करो। चलो मेरे कंधे दबाओ। क्या? सो जाओ, सो। अब सो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गए थे वलीद? कितने दिनों से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुम्हारा नंबर ही ऑफ जा रहा है। आप ही का काम कर रहा था लकी भाई, बस कुछ फॉरेन टूरिस्ट की कॉल आ गई, डील अच्छी हो गई तो इसलिए उनके साथ चला गया था। ये असलम खान है लकी भाई, और इसे तो आप जानते हैं, लेकिन इन दोनों में एक आदमी और भी है। ये देखें, ये आदमी इन दोनों को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है कोई और भी है जो इन पर नजर रखे हुए है। अभी आज ही इस दरमियान वाले बंदे की शाहजमान से मुलाकात हुई। मेरी गैर मौजूदगी में कितनी बार मिले हैं ये नहीं पता। ये देखें आज की मुलाकात। लेकिन इसमें तो ये दोनों हैं, असलम खान नहीं है। इसी बात ने तो मुझे भी हैरान किया है। कुछ सुना नहीं? क्या बात हुई इन दोनों में? बड़े धीमे लहजे में बात कर रहे थे, मगर एक पॉइंट पर आकर यह आदमी थोड़ा गुस्से में आ गया था। तब मैंने सुना कि किसी प्रॉपर्टी पर बहस हो रही थी। कौन सी प्रॉपर्टी? ये नहीं पता, मगर जो सुना उस प्रॉपर्टी की वजह से इसका बाप FBI की तफ्तीश में है। अच्छा। और ये शाहजमान से उसी प्रॉपर्टी की डिटेल मांग रहा था। फिर इसने शाहजमान से ये भी कहा कि अगर प्रॉपर्टी की डिटेल ना दी तो मेरे पापा आप लोगों का नाम ले देंगे। फिर शाहजमान ने उसके जवाब में क्या कहा? उसके बाद शाहजमान परेशान होकर जल्दी में उठकर वहां से चला गया। अब्बा, अब्बा, ये क्या मुसीबत डाल दी आप लोगों ने? कौन सी मुसीबत?
प्रॉपर्टी के कागज दिए थे ना आपने, हाँ, उन पर इंक्वायरी शुरू हो गई है। इंक्वायरी। इंक्वायरी? क्यों? सबूत मांग रहे हैं कि प्रॉपर्टी खरीदी कैसे, पैसे कहां से आए। इसी चक्कर में एक को भी पकड़ के ले गए। और तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की? जरूरत क्या थी? बिजनेस करना था, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी प्रॉफिट कमाने की। अब लगता है सारी जिंदगी हिसाब देते हुए गुजरेगी आप दोनों की। मेरी क्यों? वो प्रॉपर्टी तो तुम्हारी माँ के नाम है। हाँ तो मेरे नाम तुमने की थी ना, मैंने तो नहीं खरीदी। ऐ शाबाशे, तुम दोनों माँ बेटा मिलकर मुझे फंसाना चाहते हो। मैंने उसे कहा है कुछ दे दिला के मामला निपटा दो। फिर क्या कहा उसने? वो कह रहा था प्रॉपर्टी डिटेल निकाले, फिर देखते हैं कि प्रॉपर्टी बचती भी है या नहीं। ना बचे, हम तो बच जाएंगे ना। अब तुम्हारे अब्बा इस उम्र में जेल जाते हुए अच्छे तो नहीं लगेंगे। कोई बात नहीं, बहू वकील है, छुड़ा लेगी मुझे। हाँ, मुझे तो गेम कुछ बड़ी लग रही है लकी भाई। बड़ी नहीं, बहुत बड़ी गेम है। मुझे ऐसा ही फील हुआ है कि ये दोनों एक दूसरे को चीट कर रहे हैं, या फिर यसलम खान धोखा दे रहा है। नहीं, मुझे लगता है ये नया आने वाला शख्स इन दोनों को धोखा दे रहा है। पर ये है कौन, ये पता लगाना पड़ेगा। वाह वाह वाह, खाना तैयार हो गया? हाँ खाना तैयार हो गया, रोटियां भी बना दी मैंने। रानी तुम खाना लगा दोगी, मैं शावर ले आऊं? ना ना ना, मेरी नानी माँ कहा करती थी कि जो पकाए वो ही बटाए, तभी तो बरकत पड़ती है। खैर तुम फ्रेश हो जाओ, मैं बर्तन लगा दूंगी। थैंक्स। नो प्रॉब्लम। रानी खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। मजेदार है, तू भी चख के देख, बहुत ही मजेदार है। चखती हूँ। मेरा स्यापा, तो बड़ा मजा आएगा। अरे ये क्या कर दिया, मेरे लिए तो अलग से निकाल लेती। आप फिक्र न करें, आपको मैं खाना बाहर से मंगा दूंगी, बस देखती जाएं होगा क्या। मेरा स्यापा। लंच ब्रेक में कहाँ चले गए थे तुम? वो एक क्लाइंट से मीटिंग थी, सोचा लंच टाइम में मीटिंग कर लूं। तो उस क्लाइंट को यही लंच पर बुला लेते, बाहर मिलने की क्या जरूरत थी?
क्लाइंट थोड़ा संकी था, इसमें उससे पहली मुलाकात उसकी जगह पे करना जरूरी। तो फिर क्या रिजल्ट निकला मीटिंग का? प्रपोजल दे दी, कह रहा है 1-2 दिन में सोच के बताऊंगा। नेक्स्ट टाइम से कोशिश करना कि जो भी क्लाइंट हो उसको मीटिंग के लिए ऑफिस में ही बुलाओ। ख्याल रखूंगा। वो खाना नहीं खाएंगे? हाँ, वो एक्चुअली उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह पाक सेहत दे। आमीन। खुशबू तो बहुत अच्छी है भाई। खाना लग भी अच्छा रहा है। ये मेरे अब्बू ने सिखाया मुझे। क्या है ये? क्या? खा के देखो इसे। चलो। ये सिखाया तुम्हारे बाप ने तुम्हें? बड़ा कहती थी, मेरे अब्बू ने माँ बनकर सारा काम सिखाया है। अरे पुप्पो, माँ बाप की बात ना ही करें तो अच्छा है, फिर गुस्सा आ जाएगा। अब क्या करना है इस खाने का? मैं तो कहती हूँ इसी को ही खिला दें। तो दोबारा भी तो ऐसा ही बना कर लाओगी ना? मैं अभी बना। तो उस वक्त तक हम भूखे रहेंगे क्या? अच्छा चलिए, मैं सबके लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर देती हूँ। अरे अम्मा, आपकी बहू रानी ये कहना चाह रही कि वो इतनी अमीर है कि खाना ऑर्डर करके मंगवा सकती है। ऐसी बात नहीं। तो फिर कैसी बात है, तुम बता दो। कल भी यही हरकत की थी तुमने पैसे दिखा के। सॉरी अम्मी, ये घर मेरा भी तो है। आप पैसे खर्च करें या मैं, दोनों अलग बात थोड़ी है। फिर भी आई एम सॉरी, मेरी वजह से। चले अम्मी, सॉरी कह रही है बेचारी, माफ कर दें इसको। चल भाभी, तू भी दिल बड़ा कर। अकलौती बहू है तेरी, वो भी निकम्मी। रानी, तुम ये बात याद रखना, मैं हारी नहीं, बस मजबूरी ने झुका दिया मुझे। हार तो तुम चुके हो फरीशा, बस इस हार का यकीन आना बाकी है।
अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, कैसा रहा आज का दिन? बस सही था। अच्छा, अखिल आया था वहाँ ऑफिस में? सही काम कर रहे हो? हाँ अब्बू, आया था। बहुत मेहनती है वो, सारा दिन मुझे अकाउंट समझाता रहा। आप क्यों नहीं आए ऑफिस? जरीना आंटी, पानी देना। बस बेटा, वो मार्केटिंग वालों के साथ एक मीटिंग थी, वहाँ काफी टाइम लग गया। फिर वापसी पे तुम्हारी अम्मी की कब्र पे फातिहा पढ़ने चला गया। फरीशा की तरफ भी चक्कर लगा लेते। नहीं बेटा, ये रोज रोज जाना जो है ना, ये अच्छा नहीं लगता। फोन पे बात कर लेंगे ना। मैंने किया था फोन उसे। पता है अब्बू, आज भी उसने सारे घर वालों के लिए नाश्ता बनाया था। ये तो अच्छी बात है ना बेटा। मैंने तुमसे कल भी कहा था कि जो बहुएं घर की बेटी बन के रहती है वो तो इसी तरह काम करती है ना। अब्बू, लेकिन उसने पहले कभी भी इतना काम नहीं किया। बेटा, वो उसका असल घर है। अब उस घर को संभालना फरीशा की जिम्मेदारी है। उस घर को संभालना उसकी जिम्मेदारी है या नहीं, लेकिन आपके हुक्म को पूरा करना ही अब उसकी जिंदगी का हासिल है। खैर, मैं चेंज करके आती हूँ, फिर बात करते हैं फरीशा से। ये सिखाया तुम्हारे बाप ने तुम्हें? बड़ा कहती थी, मेरे अब्बू ने माँ बनकर सारा काम सिखाया है। अरे पुप्पो, माँ बाप की बात ना ही करें तो अच्छा है, फिर गुस्सा आ जाएगा। तुम ये बात याद रखना, मैं हारी नहीं, बस मजबूरी ने झुका दिया मुझे। हार तो तुम चुके हो फरीशा, बस इस हार का यकीन आना बाकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। ये लो अब्बू से बात करो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम बेटा। कैसी तबीयत है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तुम बताओ, सब ठीक है ना? जी अब्बू, सब ठीक है। हाँ, वो फलिया बता रही थी क्यों? ये मेरा घर है, इस घर में रहने वालों से मेरा रिश्ता है, जिसे मैं मजबूत करने की कोशिश करी। और फिर आपकी कसम भी तो है ना, उसको भी तो पूरा करना है। खैर, आप ये बताएं, मेडिसिन लिया आपने? हाँ बेटा, बस आज मैं मसरूफ था इसलिए टाइम पे मेडिसिन नहीं ले सका। क्या इत्तेफाक है ना अब्बू, आप भी बिजी थे, मैं भी, मुझे वक्त ही नहीं मिला आपको कॉल करने का। फरीशा बेटा, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? अब्बू, ये घर मेरा है, तो इसकी बातें भी मुझ तक रहें तो अच्छी बात है। हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस घर को संवारना तुम्हारा ही काम है। अब्बू, मेरी तरफ से आपको कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। जीते रहो बेटा, खुश रहो। अपना ख्याल रखिएगा। बस बेटा, तुम दुआओं में अपने अब्बू को याद रखना। जी अब्बू।
अस्सलाम वालेकुम। मारिया, ये देखो, ये देखो, ये क्या है? ये हमारे बच्चे के लिए नए कपड़े। ये कहाँ से आए? अरे वही जहाँ काम करती हूँ उन्होंने दिए हैं। आपने मांगे थे उनसे? मैं क्यों मांगने लगी? फिर उन्होंने क्यों दिए? अरे तुम्हें याद है उनकी बेटी की शादी थी? हाँ, तब उन्होंने मुझे खाना भी भेजा था। हाँ, अब माशाल्लाह से वो उम्मीद से है। बस वो वहाँ के लिए शॉपिंग करने गए थे तो तुम्हारे बच्चे के लिए भी ले आए। बच्चे का सदका दिया होगा उन्होंने। नहीं, वो लोग ऐसे नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि वैसा नहीं है वो, मगर वैसा ही होता है। बस हम ही हैं जो अपने दिल से उठने वाले सच को छुपा लेते हैं, सामने वाले के झूठ पर यकीन करके। अब तो यकीन आ गया ना, क्या हालत बना ली है उसने अपनी। अरे बेटा, घर में इंसान सादगी से रहता है, यहाँ भी तो इसी तरह रहती थी ना। बस आज वैसे कुछ थकी थकी सी लग रही थी, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। और देखो बाकी जो लोग हैं वो भी तो थोड़ी बहुत हेल्प करेंगे ना। हम ऐसा करते हैं, जरीना को वहां भेज देते हैं, वो उसका ख्याल भी रख लेगी और काम भी कर देगी। नहीं बेटा नहीं, मैं दौलत के बलबूते पर अपनी बेटी का घर बसाना नहीं चाहता। बस मैं तो ये चाहता हूं कि मेरी बेटी अपने अमल से सबके दिल जीत ले। तो कैसा रहा आज का दिन? अच्छा था। फलिया भी आई होगी? कोई बात हुई उससे? सारा दिन उसी के साथ काम करता रहा हूं। कैसी है वो? फ्रेंडली है। दोस्ती हो जाएगी। क्यों? ऐसे ही तुम्हारी शादी का सोचना शुरू कर दिया मैंने अब। इस घर में अभी कोई शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ माँ। जब होगा तभी तो गुंजाइश बनेगी। कुछ है ही नहीं खाने को, मेरा स्यापा। क्या बात है बहू रानी? कुछ नहीं पप्पा, ऐसे ही। मैं भी एक औरत हूं बहू रानी। पहले बेटी थी, मगर तुम्हारी तरह अमीर नहीं थे हम। फिर बीवी बन गई,
ससुराल में बेटी को माँ बाप की याद आना फितरती अमल है। जरा सा भी दुख मिले ना तो माँ बाप के घर के बिछड़े सुख याद आना शुरू हो जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं पुप्पू, वो क्या है ना, मैंने जब से होश संभाला सिर्फ बाप को ही देखा, कभी माँ के रूप में, कभी दोस्त के रूप में। तो उन्हें कभी हम पे सख्ती ही नहीं की। उनके लिए कि पूरी दुनिया हम दोनों बहनें ही हैं। और आज उन्होंने अपनी आधी दुनिया किसी और के हवाले कर दी। बेटी का नसीब ही ऐसा है बहू रानी, पराया धन बनकर बाप के घर पैदा होती है और फिर ससुराल में पराई बेटी बनकर सारी जिंदगी गुजार देती है। अपना नहीं होता उसका कोई, ना इधर ना उधर। मगर वो तो सबको अपना बना रही होती है ना, इधर भी और उधर भी। ये दिल को तसल्ली देने वाली बात है बेटा। नहीं फूफू, आप मेरे अब्बू को नहीं जानते। वो बाप है बेटियों का, और बेटियों का बाप मजबूर होता है। इसीलिए किसी मजबूर को जानकर क्या करना। पता नहीं वालिदैन को बेटियों के उजड़ने का इतना खौफ क्यों होता है। तलाक एक लानत है, जिस पर पड़ जाए उसकी फिर इज्जत नहीं रहती। मुझे ही देख लो, मुझ पर पड़ी है ये लानत। आपको तलाक हो गई? क्यों? कुछ मेरी गलती थी, कुछ उनकी अना, उजाड़ कर रख दिया सब कुछ। चल जा सो जा, सुबह तूने फिर उठ के इस घर की जिम्मेदारियां संभालनी है। क्या कर रहे थे जन्नत? ऐसे ही हमदर्दी के 4 बोल बोल रही थी उसके साथ। दुखी थी ना बेचारी। मैंने भी अपने दुख उसके सामने रख दिए। सही किया ना मैंने? मुझे क्यों लग रहा है कि तुम हर तरफ आग लगाने की कोशिश कर रही थी। अरे नहीं भाभी, कोई अपना घर भी जलाता है भला? अम्मी, चांद कितना अच्छा लग रहा है ना आज। हाँ, चौदहवीं का चांद है, 2 दिन बाद मुकम्मल हो जाएगा। बिल्कुल हमारी जिंदगी की तरह, जैसे हमारी जिंदगी कम होती जा रही है। तुम फिर शुरू हो गई ना। ये जितना मर्जी समझा लो, मगर तुम पे कोई असर ही नहीं होता। आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती ना? दिल दुखता है मेरा तुम्हारी बातें सुनकर। तो फिर ना सुनाया करो। हाँ, दिल में रखोगी तो रोग बन जाएगा और इसका असर बच्चे पे होगा। तो फिर सुनाने दिया करे। टोकती क्यों है? माँ हो ना, जब तुम मरने की बात करती हो तो जान निकलती है मेरी। अच्छा, अब नहीं करती। मैं भी तो 1.5 महीने बाद माँ बन जाऊंगी। और आप नानी? अल्लाह खैर से वो दिन लेकर। लगता नहीं खैर होगी। अच्छा, अब नहीं करती ऐसी बातें।
अम्मी, अब क्या याद आ गया? मैं आपके साथ लेट जाऊं आके? आके सो जाओ। या रहने दें, फिर खुद कहेंगी सुबह उठ के कि मुझे नींद नहीं आई। अरे भाई कुछ नहीं कहूंगी, आजा। हेलो। घर पहुंच गए? हाँ, जस्ट अभी अभी एंट्री हो। मगर तुम्हें कैसे पता? तुमने ही तो कहा था कि 11 बजे तक घर आ जाता हूँ। बड़ा याद रखा हुआ है तुमने। हाँ, कोई और है नहीं ना जिससे बात कर लूं, इसलिए इंतजार कर लेती हूँ तुम्हारे फ्री होने का। जरूरी तो नहीं है कि जब फ्री होंगे तभी बात होगी, उससे पहले भी हो सकती है ना बात। अच्छा नहीं लगता। क्यों? ये ना हो कि मैं तुम्हें कॉल करूं और तुम कहो कि तुम इमरजेंसी में हो, बाद में बात करता हूँ। ये जो बाद में बात करने वाली बात है ना, ये मैं सुनना नहीं चाहती। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। रहने लगे फना से हम दर्द सहने वाले लगते जरा जुदा से। दर्द न जाने और रब्बा कोई दर्द न जाने कि रोए भर भर अखियां, सुने ना कोई दिल के दर्द न जाने। दर्द न जाने और रब्बा कोई दर्द न जाने कि रोए भर भर अखियां, सुने ना कोई
अब्बू आप? तेरा से अब्बा। ये क्या है? तुम्हारे घर में कोई मुलाजमा नहीं है? अरे भाई साहब, आपने आना था तो बता देते हमें। आज हम सफाइयां ना करते? वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अगर आपके घर में कोई मुलाजमा नहीं थी मुझे बता देते, मैं आपके घर में कामकाज के लिए मुलाजमा भेज देता। ये मेरी बेटी के साथ आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं भाई साहब, ये अब आपकी बेटी नहीं है, हमारी बेटी है। और ये घर हमारा नहीं है, इसका है। और रही बात मुलाजमा की, तो हम इतने भी गए गुजरे नहीं कि मुलाजमा अफोर्ड न कर सके। मेरा मतलब ये नहीं था बहन जी। भाई साहब, हम आपके जज्बात की कदर करते हैं। हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी ससुराल में रानी की तरह रहे, लेकिन हमारी बहू तो बेटियों की तरह रहती है, और बेटियां तो फिर अपने घर को अपने हाथ से संवारती हैं ना। वो क्या है भाई साहब कि हम सब घर वाले मिलकर महीने में एक बार सफाई करते हैं। अगर आपको आपकी बेटी का सफाई करना अच्छा नहीं लगा तो हम आइंदा इसे शामिल नहीं करेंगे। नहीं भाई साहब, ये बात नहीं है। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि माशाल्लाह हमारी बेटी भी अब घरदारी को समझने लगी। तो फिर माशाल्लाह कहे ना, नजर ना लगा दीजिएगा हमारी बेटी को। आए ना भाई साहब, आए 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 प्लीज। आइए बैठिए। हाँ, इसे रख दो, यहाँ रख दो, शाबाश। फरिशा बेटा, अब्बू के लिए चाय बनाओ। जी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। जरूरत क्यों नहीं है भाई साहब? अपनी बेटी के हाथ की चाय पीना तो बनता है ना। माशाअल्लाह जी, आपकी बेटी ने तो पूरा घर संभाल लिया। अरे भाई साहब, अब ये मेरी नहीं आपकी बेटी है। वो आज छुट्टी नहीं आई? अजी वो फैक्ट्री गई है, माशाल्लाह पूरा काम संभाल रही है फैक्ट्री का। मेरा स्यापा। फलिया, ये सैलरी डिटेल्स हैं, साइन कर दें। मगर इस पर तो चेयरमैन आकर साइन करेंगे। मेरी बात हुई है उनसे, उन्होंने कहा है कि फलिया से साइन करवा दें। ये लिस्ट तो उनकी है जो ड्यूटी कर रहे हैं। उनके नाम कहाँ हैं जो कि काम के दौरान बीमार हो गए फिर अल्लाह को प्यारे हो गए? एक्चुअली वो फैक्ट्री लॉस में जा रही थी, तो फैक्ट्री का लॉस तो एक दिन पूरा हो जाएगा ना, मगर जाने वालों की औलाद का जो लॉस हुआ है वो कभी पूरा नहीं होगा। अब्बू की हमेशा कोशिश रही है कि उनके दुखों में उनके साथ रहा जाए। उन सबका नाम लिखकर दोबारा से लिस्ट बना कर लाओ। एक मिनट दिखाना जरा। तुमने अपनी सैलरी नहीं लिखी? अभी डिसाइड नहीं है ना। किसने डिसाइड करनी है? चेयरमैन साहब ही डिसाइड करेंगे। तुम्हारी तो ज्वाइनिंग भी नहीं हुई। अपना काम है तो सोचा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। अपना ज्वाइनिंग लेटर बनाओ जिस डेट से तुमने ज्वाइन किया है, और तुम्हारी पहले जितनी सैलरी थी ना उसमें 10% इंक्रीज करके ले आओ। चेयरमैन साहब कहीं बुरा ना मान जाए। उनकी बेटी का फैसला है, गलत भी हुआ तो उनकी नजर में सही होगा। ये लो बाकी नाम और अपनी सैलरी के साथ ये लिस्ट दोबारा बना कर लेकर आओ।
मेरी सैलरी आप अपने हाथ से लिख कर, बरकत पड़ेगी मेरी कमाई में। मैं तुम्हारी बीवी थोड़ी हूँ जो मेरे हाथ से बरकत ले रहे हो। जाओ जाके कंप्लीट लिस्ट बना कर लाओ। माशाल्लाह बहुत अच्छी चाय बनाई हमारी बेटी ने। भाई साहब ये क्या ले आए? कुछ नहीं, ऐसे ही बस बेटी के घर आया था ना, तो वो खाली आ जाना अच्छा नहीं लगता। आप सबके लिए कुछ सूट वगैरह लेके आया। वेद भाई आप तो तकल्लुफात में पड़ गए। इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? हम सबको अपना समझते हैं, इसलिए तोहफे लेकर आए हैं। हाँ अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ। भाई साहब खाना तो खा के जाइए ना। नहीं कोई जरूरत नहीं, दिल नहीं कर रहा। ठीक है ओके चलो। फरीशा बेटा कभी आओ ना 2-4 दिन हमारी तरफ रहने के लिए। नहीं अब वो वक्त ही नहीं मिलता, घर जो संभालना होता है। ये क्या बात हुई बेटा, चली जाना ना किसी दिन। भाई साहब आप फिक्र नहीं करें, आ जाएगी। हाँ इसके साथ मैं भी आ जाऊंगी। हाँ जरूर, क्यों नहीं, आप भी आए ना। अच्छा बेटा अपना ख्याल रखना। अब्बू अब भी अपना ख्याल रखना। मैं ठीक हूँ बेटा, मेरी फिक्र ना करो। बस तुम अपना ख्याल रखो और इन सबको खुश रखो, इनकी खिदमत किया करो। ये खुश रहेंगे ना तो मेरा सर भी फख्र से बुलंद रहेगा। ठीक है शाबाश। चले हम आप चलो। नजमा नजमा खैरियत है? ऐसी क्या देख रहे हो? तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूं। 31 साल बाद ख्याल आया है? ख्याल तो आता था मगर गौर नहीं करता था। तो आज गौर करने की जरूरत क्यों पड़ गई? मेरी फाइल कहाँ है? कौन सी फाइल? जिस पर वहीद के साइन करवाए थे, अलमारी में रखी थी, अब वहां नहीं है। ये पापा आज सुबह सुबह कहाँ चले गए? सौदेबाजी करने। अब किस चीज की सौदेबाजी? उसी फैक्ट्री की। उसका भी दावा नहीं किया। फ्रॉड तो साबित करना भी बाकी है। और फिर डील तो उस दिन। तुम्हारा बाप कभी भी एक दरवाजे पर नहीं टिकता। देख लेना वो इसे किसी ना किसी के हाथ में थमा देगा। बेहतर है तुम इसे गायब कर दो। मगर मैं इसे कहाँ रखूं? किसी पर एतबार भी तो नहीं है। एक जगह है। वो कौन सी? तुम्हारी सुतीली बहन का घर।
नजमा, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? मुझे क्या पता? तुम्हें नहीं पता? तुम्हें नहीं पता तो फिर किसको पता है? तुमने रखी थी, तुम्हें पता होगा कहाँ है। अकील को फोन करो और पूछो उससे। खुद ही कर लो ना फोन। जी बाबा। अकील, मेरी अलमारी में से फाइल गायब है। किस फाइल की बात कर रहे हैं आप? वही जो उस दिन तुम देख रहे थे। हाँ, तो आपने ले ली थी ना मुझसे। मैंने तुमसे लेके अलमारी में रखी थी वापस। हाँ, तो अलमारी में देखें। देखो अकील, अकील। पापा भी अब कोई चीज कहीं रखते हैं और भूल जाते हैं। हाँ, तो तुम ख्याल रखा करो उनका। जरूर। मेरी बात भी नहीं सुनी और उसने फोन बंद कर दिया। मेरे ख्याल में उसी ने फाइल को कहीं आगे पीछे किया। इसे घर आ लेने दो, आज इसकी खैर नहीं। असलम जवान बेटा है, प्यार से बात कर। अगर उसने कहा है ना उसे नहीं पता, तो उसे नहीं पता। तुमने खुद ही कहीं छुपाई होगी और इल्जाम हम पे लगा लो। याद कर लो, शायद याद आ जाए। फिर असलम ने कहा कि दुनिया क्या कहेगी कि मां नहीं थी, इसलिए वहीद खान ने अपनी बच्चियों की परवरिश अच्छी तरीके से नहीं की। मैंने सोचा कोई बात नहीं, कोई मेरी बेटियों की परवरिश पे इल्जाम लगाता है तो लगाने दो। कोई तुम्हें तलाक याफ्ता कहे तो दुख तो होगा ना मुझे, आखिर बाप हूं ना। बेटा, तुम्हें कसम है अपने अब्बू की कि इस घर को अपना ही घर समझना और इनको अपना माँ बाप। और अगर तुमने एक कसम तोड़ दी तो फिर समझ लेना कि तुम्हारा अब्बू मर के। आपसे वादा करती हूँ, इसी वजह से मेरे अब्बू को कभी किसी का ताना नहीं सुनना पड़ेगा। उन्होंने अपनी बेटी की अच्छी परवरिश नहीं की और वो डर कभी आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। कोई आपकी बेटी को तलाक याफ्ता दे। सर की कसम खाती हूँ, इसी वजह से आपको कभी किसी की बातें नहीं सुननी पड़ेगी। अब्बू आप से अब्बा, ये क्या है? तुम्हारे घर में कोई मुलाजमा नहीं है? अरे भाई साहब, आपने आना था तो बता देते हमें। आज हम सफाइयां ना करते। वो तो ठीक है, लेकिन ये
ये क्या करें आप लोग? अगर आपके घर में कोई मुलाजमा नहीं थी मुझे बता देते, मैं आपके घर में कामकाज के लिए मुलाजमा भेज देता। ये मेरी बेटी के साथ आप लोग क्या करें? रोले रोले जी भर के रोले। नहीं पुप्पो, वो तो ऐसे ही। जानती हूँ मैं, आंख से आंसू ऐसे ही नहीं बाहर आ जाते। ठीक कह रही आप। यादों का एक तूफान होता है इसके पीछे। तुम्हारी हालत देख के दिल तो नहीं करता कि कहूँ मैं, पर क्या करूं, सब मुझे ही तुम्हारी नजर में बुरा बना रहे हैं। आप कहे पुप्पो जो भी कहे। वो ना सब खाने का कह रहे थे। अब भूख है, सारे परहेज तोड़ देती है, खुद गर्ज बना देती है इंसान को। इसीलिए मैं कहने आ गई। मैं बना देती हूँ। हाय, मेरा ख्याल है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं कहती हूँ भाभी को। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती कि मुझ पर कभी भी कोई इस घर में तरस खाए। सही है, वैसे भी उसने मानना नहीं था। अगर मैं उससे ये कहती कि बहू रानी की तबीयत खराब है, फट से कह देना था जिंदा है, मर तो नहीं गई है। ये मैंने नहीं, तुम्हारी सास ने कहना था। बेचारी नसीबा मारी नौकरानी बन गई। यहाँ पर तो अपने घर में कितनी ऐश करती होगी। अब्बू, आप फरीशा की तरफ गए थे? हाँ। मगर तुम्हें किसने बताया? कैसी है वो? ठीक थी माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक। वो ठीक नहीं थी अब्बू। तुम्हारी ऐसे कोई बात हुई है? नहीं। फिर तुम ये कैसे कह सकती को ठीक नहीं है? मुझे ड्राइवर ने बताया कि फरीशा बीबी सफाई कर रही थी, फर्श पर पोछा लगा रही थी वो। बेटा वो तो सब मिलके घर की सफाई कर रहे थे और मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि सब मिलजुल के प्यार मोहब्बत से अपने घर को साफ कर रहे हैं। ये फरीशा ने बताया आपको? नहीं नहीं, मैंने खुद देखा था। नुज़रत बहन भी घर की सफाई कर रही थी और बाकी सब लोग भी। धूल झोंकी है उन्होंने आपकी आंखों में। अरे नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी आपको है अब्बू। आपने अपनी बेटी की हालत नहीं देखी और उन लोगों का बनाव सिंगार पर गौर नहीं किया।
देखा था मैंने, उससे पूछा भी था, उसने कहा नहीं सब कुछ ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं है अब्बू, बस अब वो निभा रही है आपसे किए हुए वादे को। परीक्षा, मुझे लग रहा है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। आओ बैठो। मैं ठीक हूँ। परीक्षा, लो पानी पियो। वो देखिएगा किसकी कॉल आ रही है। फलीहा की वीडियो कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो और अब्बू की तबीयत कैसी है? सब ठीक है, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। वो मैं खाना बना रही थी इसलिए बस थोड़ी थकावट सी हो रही है। तो आराम कर लो ना। खाना बनाना है यार। तो तुम आराम कर लो, खाना कोई और बना लेगा आज। तुम्हारी तबीयत मुझे वैसे भी ठीक नहीं लग रही। मर नहीं गई, मैं जिंदा हूँ। जब देखो एक ही बात। अच्छी भली तो हूँ मैं, क्या हो अगर जरा से चक्कर आ गया तो? बहन है तुम्हारी, एहसास करती है तुम्हारा। जानती हूँ, लेकिन मैं अब सिर्फ बहू, ना बेटी ना बहन। अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है मुझे बस। अस्सलाम वालेकुम। ऑफिस और घर के रास्ते में एक कब्रिस्तान है। अक्सर वहां से गुजरते हुए मैं अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर कहता हूं, मगर जवाब नहीं आता वहां से। आज घर में आया और सलाम का जवाब यहां से भी नहीं आया। क्या यहां भी अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर कहना पड़ेगा? वालेकुम सलाम। गुड। मैं तुमसे दोबारा पूछने लगा। जब एक दफा पूछ लिया, जवाब भी मिल गया, तो दोबारा पूछने की जहमत क्यों? क्योंकि तुमने मेरी बात पूरी सुनी नहीं थी। मीटिंग में था। मीटिंग में थे तो कॉल अटेंड क्यों की? वो इसलिए कि आप उम्र के उस हिस्से में हैं जहां पर कभी भी कोई भी खबर बन सकती है। बकवास कर रहे हो आगे से? अकील, ये क्या कर रहे हो? पप्पा जी की बात तो मेरी समझ में आ गई। अब मैं अपनी बात समझाने लगा हूं।
पप्पा जी, सियाने बुजुर्गों ने एक बात कही है कि जब बेटे के पांव में बाप की जूती पूरी आ जाए तो फिर हाथ उठाने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए। यकीन नाम है, अक्सर अकल की बात कर देता हूं बेअकल लोगों से। Have a nice evening, पप्पा जानी। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो मुझे बेटे की समझ क्यों नहीं आई? बहुरानी, मेरा स्यापा, भाभी, भाभी। हाँ, क्या हो गया जन्नत? भाभी, ओ स्यापा पड़ गया है? जा जाके देख। हाय, हाय अल्लाह, मैं मर गई। क्या हो गया इसे? चकरा के गिर गई। जब शाही को बुला के लाए, इसे डॉक्टर पर लेके जाए। जा। रहमत, रहमत, फरीशा बेटा, उठो बेटा, फरीशा। रहमत, रहमत, जन्नत जल्दी आ जा। फरीशा, फरीशा बेटा, फरीशा, फरीशा। माँ बाप अपनी औलाद के लिए क्या कुछ करते हैं नजमा। उनका पेट भरने के लिए सब कुछ कर गुजरते हैं, चाहे वो सही हो या गलत, लेकिन औलाद गलती औलाद की नहीं होती असलम, गलती तो उन वालिदैन की होती है जो अपनी जायज औलाद को नाजायज कमाई खिलाकर ऐसा बना देते हैं।
हेलो। क्या तुम हॉस्पिटल में ही हो? नहीं यार, बस अभी भी घर पहुंचा हूं, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। ओके, मैं आ रही हूँ। अरे इतनी भी खराब नहीं है। पागल हो गई है ये। इतना एहसास तो मेरा कभी किसी अपने ने नहीं किया आज तक जितना ये कर रही है। ऐसे क्या देख रही? वो वहीद का फोन है, तो तुम भी सुन लो। हाँ वहीद। असलम, क्या जुल्म किया है तुमने मेरे साथ? क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने तुम्हारा? किन लोगों में रिश्ता करवाया तुमने उसका? ये सिला दिया है तुमने मुझे मेरे एतबार का। आखिर हुआ क्या वहीद, कुछ पता तो चले। जुल्म सह रही वो उन लोगों का, नौकरानी बना के रख दिया है मेरी बेटी को। ये कैसे हो सकता है वहीद? मैं अभी बात करता हूं उनसे, तुम फिक्र ना करो। कोई जरूरत नहीं है बात करने की, मैं खुद जाऊंगा और ले आऊंगा अपनी बेटी को हमेशा के लिए। मैं जानता हूं उधर। असलम, मेरी बद्दुआ से तो तुम बच गए, लेकिन बेटियों के बाप की बद्दुआ से तुम कभी नहीं बच सकोगे। फलिया, 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 चलो बेटा, हम चल के फलिया, 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 चलो बेटा, हम चल के फरिशा को ले आते।
हेलो। हेलो अंकल, मैं फलीहा बोल रही हूँ। बोलो बेटा, सब खैरियत है? बेटे वही ठीक है ना? अंकल अब्बू तो ठीक है, बस। बोलो बेटा, क्या हुआ? परेशान ना हो बेटा, अपने अब्बू का सिर्फ ख्याल रखो। मैं 2 दिन के लिए दुबई जा रहा हूँ, आते ही सब ठीक हो जाएगा। अपनी फरीशा पर होने वाली तमाम ज्यादतियों का जवाब दूंगा उनको मैं। पता नहीं किस डॉक्टर के पास लेकर चला गया ये लड़का उसे। मेरा ख्याल है उसके बाप को फोन करके बता दें, ये ना हो कि कोई और स्यापा पड़ जाए। जन्नत, पहले हमें तो पता चल जाए कि क्या हुआ है उसे। अल्लाह खैर करे, असलम भाई के इस महबूब से कभी कोई खैर की खबर नहीं आती। हेलो, ये तो क्या सुन रहे हो रहमत भाई? क्या सुन लिया? तुम्हें पता नहीं है वहीद ने अपनी बेटी को कितने नाजों से पाला? ओह, हुआ क्या है? बहुत दुख हुआ मुझे। नाजों से पली हमारी बेटी को तुम लोगों ने घर में नौकरानी बना के रख दिया। वो इतना ही दुख है तो अपनी बेटी को अपने पास रख लें, हम अपने बेटे की शादी कहीं और कर लेंगे। जब देखो ये कर दिया वो कर दिया। कोई डॉक्टर से वापस आती है ना तो भेजो उसके घर, उसको देनी मरीज बना के रख दिया है। अल्लाह का जितना शुक्रिया अदा करूंगा मैं इस खुशी के काबिल नहीं था। थैंक यू फरीशा, थैंक यू। तुम्हारी वजह से मुझे ये खुशी मिली। मैं अभी जाकर सबको मना कर दूंगा, कोई काम नहीं करोगी तुम, कोई काम नहीं, बस आराम करना है। डॉक्टर ने जो कहा है उस पर अमल करना है बस। किसी से सुना ये जो बस है ना, इसके सामने हर इंसान बेबस हो जाता है। कैसी बातें कर रही हो? सच सुनता नहीं है, बस चाहता है कि हर कोई सच बोले। मैं तो सुनता हूं ना, पर शायद बोलते नहीं। अलीशा, पुरानी बातों को भूल जाओ। हमारी एक नई जिंदगी शुरू होने जा रही है। हमेशा हम अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए यही बात बोलते हैं कि पुरानी बातों को भूल जाओ, और वक्त आने पे याद भी दिलाते हैं। ओह, याद आया, अबू को कॉल करो ना, उन्हें बताओ वो नाना बनने वाले। नहीं। क्यों? इस खुशी को सुनने का पहला हक तुम्हारे पेरेंट्स का है। मेरे पेरेंट्स? मतलब ये कि वो हमारे ही?
जिंदगी बदल चुकी है शायद। कभी तो तुमने कहा था कि पुरानी बातों को भूल जाओ, भूल गई। बहन ये ले, ये दवाई ले, बड़ी मुश्किलों से मिली है, सारे स्टोर बंद थे। मुश्किल तो इधर भी बहुत हो गई है बुशरा बहन। मारिया ठीक तो है? अभी तक तो सब कुछ ठीक है बुशरा बहन, लेकिन अगर ज्यादा देर होगी तो फिर कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। क्या हुआ है? देखो बुशरा बहन, डिलीवरी घर पे नहीं हो सकती, बच्ची को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल इस वक्त? बुशरा बहन, मैं कोई रिक्शा देखती हूँ, तुम अपनी बेटी को लेकर जल्दी से बाहर आ जाओ। हाँ। मारिया, मारिया, चलो उठो, उठो मेरा बच्चा, उठो, उठो, उठो। अब्बू, 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 अब्बू उठे। अब्बू क्या हो गया आपको? अब्बू, अब्बू उठे। अब्बू, अब्बू, अब्बू उठे। अब्बू, अब्बू क्या हो गया आपको? अब्बू, अब्बू उठे। अब्बू। लो भाई, मुबारक हो, तुम दादी बनने वाली हो। नहीं नहीं, सबसे पहला हक ना मेरी बहू का है। सबसे पहला हक तो लड़के की फुप्पो का होता है, मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा। लो भाई, तुम भी खा लो। अब्बा, सबसे पहला हक इस होने वाले की फुप्पो का है। अब कंजूस लाया ही एक डब्बा है, लो तुम खा लो। तुम बताओ, कंजूस बना दिया मुझे। बहू रानी, इसके लिए आज एक दुआ कर दे। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जब किसी सुहागिन की गोद हरी हो तो उससे किसी दूसरी सुहागिन की गोद के लिए दुआ करानी चाहिए, अल्लाह कबूल करता है। हाँ फरीशा, इसके लिए भी दुआ कर दे ताकि मैं दादी के साथ साथ नानी भी बन जाऊं। और मैं नाना। अल्लाह मेहरबानी, मेरी प्यारी बहन का भी दामन खुशियों से भर दे। आमीन आमीन आमीन। फलीहा, छोटी का फोन आ रहा है, वो भी खुश हो रही होगी ना? नहीं, अबू और फलीहा को तो भी खबर पता ही नहीं है। अच्छा, अल्लाह, फिर मैं खुशखबरी सुनाती हूँ। मुबारक हो। हाय, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। वो क्या हुआ? हाय, जिंदगी में एक भाई बनाया था, वो भी इस दुनिया से चला गया। क्या? अम्मा, अम्मा ये तो बेहोश हो गई है। अरे ये तो बेहोश हो गई, कोई पानी लाओ, पानी लाओ। मेरे आने वाला पोता वाकई बहुत खुशकिस्मत है, आते इतनी बड़ी खुशखबरी सुना दी हमें। हाय हाय। देखे तो सही। देखो देखो देखो, फलीहा, फलीहा। सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे। क्या कह रहे हैं अम्मी? कह रहे थे कि रशिया अंदर, जैसे ही बारी आएगी वो अंदर बुला लेंगे। चलें, कोई बात नहीं अम्मी, आ ही जाएगी बारी। तुम ऐसा क्यों कहती, क्यों दिल दुखाती हो अपनी माँ का? दुखी कहाँ कर रही हूँ अम्मी मैं, कि जिंदगी को मेरे दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, यही कह रही हूँ। ना करना मेरी बच्ची, ऐसे वक्त में अच्छी दुआ करते हैं। बहुत तकलीफ हो रही है अम्मी। अगर पैसे होते तो किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाती, मजबूरी है बेटा।
बर्दाश्त कर ले मेरी बच्ची। मैं पता करती हूँ। क्या नसीब है तुम्हारे और क्या नसीब है मेरे, जो मुझसे बेवफाई कर गया और वो जिसे तुम्हारी मोहब्बत समझ नहीं आई, वो दोनों एक हो गए। ये कैसे हो सकता है? ये हो चुका है लकी। कैसे हो सकता है नहीं, हुआ कैसे, ये सोचने की बात है। दो लोगों को दुख देकर दो बेवफा कैसे एक हो गए? यकीनन फरीशा को शाहजमान के बारे में कुछ नहीं पता होगा। कैसा इत्तेफाक है लकी, हर तरफ मोहब्बत करने वालों ने लाइल्मी में मार खाई। मेरा ख्याल है हमें ये सब फरीशा को बताना चाहिए। बिल्कुल बताना चाहिए। मगर क्या वो एतबार करेगी? उसे एतबार दिलाने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास। तो फिर फोन करके बताओ उसे। मेरा ख्याल है हमें उसे यहाँ बुला लेना चाहिए। लो, फरीशा की कॉल आ गई। हेलो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हुआ लकी? फरीशा के फादर की डेथ हो गई है। ओह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे अभी उसकी तरफ जाना पड़ेगा। अब मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मेरी बेटी ज्यादा तकलीफ में मर जाएगी वो दर्द से, प्लीज। हाँ हाँ ले आए, अब बेड खाली हो गया। मुझे तो पहली रात की रस्मों का बिल्कुल नहीं पता था। सलामी क्या देते हैं, दुल्हन का घूंघट उठाकर क्या कहते हैं। फिर मेरी अम्मा ने मेरे हाथ से अंगूठी उतार कर मुझे दी, जो हमारी खानदानी अंगूठी है। और मुझसे कहा कि क्या हो गया अगर तुम्हारे अब्बू ने हमारी शादी की। मारिया है तो हमारी खानदान की बहू, इसलिए उसे ये खानदानी अंगूठी पहनाना सलामी में। मैं लेकर आया हूँ ये। किधर रखती? हाँ, ये। I really hope you like it. क्या बात है, तुम्हें खुशी नहीं हुई हमारी शादी पर? खुश तो हूँ इस बात पे कि जिससे मोहब्बत करती हूँ आज वो मेरा हो गया। तो फिर हमारी शादी भी क्या शादी हुई, 4 लोग बैठे और निकाह हो गया। जैसे टोली नहीं जनाजा रुखसत हो रहा। कैसी बातें करी हमारी। शायद ये जो अरमान होते हैं ना, अगर इनके दिल में बिना पूरे हुए वफात हो जाए ना, तो सारी जिंदगी मुर्दा दिल के साथ ही खुशियां मनानी पड़ती हैं। परेशान क्यों होती हो मारिया? देखना, मैं
मैं तुम्हारे सारे अरमान पूरे करूंगा। परेशान क्यों होती हो मारिया? देखना, मैं तुम्हारे सारे अरमान पूरे करूंगा। खुशियों से भर दूंगा तुम्हारा दामन, देखना तो। मुझे तो तुम पर यकीन है, मगर अम्मी ने भी तो कुछ सोचा था ना। तो मान तो गया हूं, उनका बेटा बनकर इस घर में रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ मारिया, तुम्हारी मोहब्बत। वरना सोच तो मेरी अम्मा के दिल में भी आई होगी, मगर उन्होंने मेरी मोहब्बत में मुझे कुछ कहा नहीं, बस हाँ में हाँ मिला दी। इसलिए मारिया प्लीज तुम भी अपनी अम्मी को समझाओ, बल्कि तुम्हारी क्या, अब तो वो मेरी भी अम्मी है, मैं उन्हें उनका बेटा बन के दिखाऊंगा। खुश? थैंक यू, अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। क्या देख रही हैं अम्मी? इस घर को देख रही हूँ जहाँ कल शादी हुई थी। यहाँ ये लगता है कि ये शादी वाला घर है, बस एक फर्द का इजाफा हो गया है। और वो फर्द भी तो आपका बेटा बन के आया है। मुझे बेटे की तमन्ना नहीं थी, अपनी बेटी की खुशी अजीज थी। और फिर सोचा कि चलो बेटी तो पास रहेगी। मैं भी बहुत परेशान थी कि मेरे जाने के बाद मेरी अम्मी अकेली कैसे रहेंगी। बस शुक्र है कि शाही मान गया, और उसकी अम्मी ने भी कहा कि एक ही बात है, बेटा यहाँ रहे या वहाँ। और सब अच्छा हो गया। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। नसीब तो अच्छे हैं अम्मी आपकी बेटी के, तभी तो सब उसकी खुशी को पूरा करने में लगे हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आंटी। ये क्या हुआ? माशाल्लाह मेरी बहू रानी उठ गई है। अम्मी ये हाथ पे क्या हुआ? क्या बताऊं बेटा। शाही बेटा एक गिलास पानी का तो पिला मुझे। पहले क्या आती हूँ। नहीं नहीं बेटा, चाहिए तुम्हारा घर है, लेकिन तुम मेरी बहू हो, और हम लोग ना विरासत आने तक बहू से काम नहीं करवाते। बहन आपने बताया नहीं कि क्या हुआ है हाथ पे? बस वो रात को यहाँ से खुशी खुशी गई हूँ ना, तो शाही के अब्बू से लड़ाई हो गई। सड़ियल है ना, खुशी देखी नहीं गई उससे। किस बात पर? जरा सी बात थी, ऐसी मेरे हाथ पर नजर पड़ी है तो कहता है अंगूठी कहाँ है। मैंने कहा बहू को कुछ ना कुछ तो देना था ना, तो मैंने अंगूठी दे दी। इस बात पर भड़क उठा, कहता मेरी माँ की निशानी थी। मैंने भी कहा तुम्हारी माँ ने मुझे पहनाई, मैंने अपनी बहू को पहना दी। बस फिर क्या था, इस बात पर ऐसा भड़का कि गिलास उठाकर मेरी तरफ मारा। मैंने हाथ आगे कर दिया तो गिलास मेरे हाथ पर लग गया। भला ये भी कोई बातें करने वाली? घर में छोटी मोटी लड़ाइयां तो चलती रहती है ना। अम्मी ये रिंग आप वापस ले लीजिए, ताकि कल को दोबारा कोई मसला ना हो। मारिया, ये तुम क्या कर रही हो? ये मेरे और अम्मी का मसला है। मारिया, तुम नहीं बोलो बीच में।
ये ले। अच्छा बेटा, तुमने पहली दफा मुझसे कुछ मांगा है। अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हें इनकार भी नहीं कर सकती। जीती रहो। शाही बेटा, बहू का मुंह मीठा करवाओ ना। जी जी, क्यों नहीं। ये लो बेटा, मुंह मीठा करो। तुम भी करो। जी जी। तुम्हें खुश देखकर ना मुझे भी बहुत खुशी हो। मगर बेटा, थोड़ा सा वक्त अपनी माँ को भी दे दिया करो। अम्मी यहीं पे ही होती हूँ आपके पास? मेरे साथ रहती हूँ, मेरे पास नहीं। इससे तो बेहतर था तुम अपने ससुराल में ही रहती। ये क्या कि घर में रहते हुए भी हम बात नहीं कर सकते, तो एक ही घर में रहने का फायदा। अच्छा अम्मी, अभी तो आपके पास होना है। अब बताएं मेरी प्यारी अम्मी, क्या बात है, बताएं। मारिया बेटा, 3 महीने से वो घर में पड़ा है। हाँ, तुम्हें घुमाने फिराने ले जाता है, बस इसी में तुम खुश हो। लेकिन बेटा, इस तरह तो जिंदगी नहीं गुजरती ना। अम्मी हो जाएगा सब, उसकी शिपमेंट आने वाली है, वो उस चीज का वेट कर रहा है बस। खाला। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जीते रहो। इतने दिन लगा दिए तुमने शूटिंग में? बस खाला, वो फिल्म मुकम्मल करनी थी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, शादी कर ली तुमने, वो भी बिना बताए। इसमें बताने वाली कौन सी बात है? इंतजार तो कर सकती थी ना मेरा, लेकिन हमारी इतनी किस्मत कहाँ। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि घर दामाद ढूंढा है तुमने। घर दामाद नहीं है बुद्धू, मेरी अम्मी का बेटा है। बेटा तो मैं हूँ अपनी खाला का बस। क्यों खाला? हाँ बेटा, मैं आती मेरे बेटे। क्या हुआ? इतने दिन से तो खुश थे, परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये जो लड़का आज आया था, कौन था वो? दाऊद? हाँ हाँ, मेरा कजन है ना। जब से खाला की डेथ हुई है, अम्मी के पास अक्सर आ जाता है। इस वजह से परेशान हो? कैसी बात कर रही हो? बिल्कुल भी नहीं। तुम मुझे शकी मिजाज समझती हो? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये क्यों कहा? वैसे ही। अच्छा, मैं अम्मी को थोड़ा टाइम दे के आती हूँ। जब से शादी हुई है उनको टाइम ही नहीं दे पा रही, गिला कर रही थी। मेरी अम्मी भी यही कंप्लेन कर रही थी फोन पे। कह रही थी कि जब से मेरी शादी हुई है मैं तो अपनी बीवी के पल्लू से बंध गया। बस ठीक है, तो तुम भी अम्मी के पास चक्कर लगा लो, तो उतनी देर में अम्मी को टाइम दे के आती हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहां अब्बा होंगे, पता नहीं क्या कुछ कहना शुरू कर देंगे। मैं नहीं जाऊंगा। तुम जाओ अम्मी के पास, मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ, सोऊंगा। ओके, अच्छे से ख्वाब देखना। मेरे ख्वाबों में तुम्हारे सिवा कुछ नहीं। जानती हूँ।
बड़ी बहादुरी के साथ जिंदगी गुजारी है आपने। शौहर की वफात के बाद आपने सिर्फ अपनी बच्ची का सोचा, अपने बारे में नहीं सोचा। ये जो मोहब्बत की निशानियां होती है ना, उन्हें बड़ा संभाल के रखना पड़ता है, और अगर बेटी हो तो फिर ज्यादा केयर करनी पड़ती है। निकालो उसे बाहर, बाहर निकालो उसे, बाहर निकालो। ये शाहजमान के अब्बू हैं। अरे भाई साहब, आप बैठिए ना, आराम से बात करते हैं, जो भी करनी है। मैं यहाँ सलाह मशवरा करने नहीं आया, दो टोक बात करने आया हूँ। तो तुम यहाँ ऐश कर रहे हो और वो मुझे घर से बाहर निकालने आ गए हैं? रहमत, बेटे का ससुराल है, आराम से बात करो। आराम से बात करूं? और वो जो अजाब मेरे सर पे डाला है इसने, मैं आराम से बात करूं? और तुम भी मुझे छोड़कर बेटे के पास आ गई हो, हैं? और वो जो दो बेटियां हैं उन्हें मैं कैसे संभालूं? कर्जा लेने वाले अजीब अजीब नजरों से उन्हें देखते हैं। उन्हें मार मार कर मेरा ये हाल कर दिया, और मैं आराम से बात करूं? हुआ क्या है भाई साहब? इसने कुछ नहीं बताया आपको? जनाब ने बदमाशों से कर्जा लिया था, जो सारे का सारा डबो दिया। भाई साहब, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए। अब देखिए ना, बिजनेस में नफा नुकसान तो होता ही है। आज लॉस है तो कल प्रॉफिट होगा। कोई खास प्रॉफिट होगा? मैंने मना भी किया था कि शिपमेंट के चक्करों में ना पड़ना, इस काम का पता नहीं होता, मगर मेरी सुनी ही नहीं। आगे से कहने लगा मैं अपनी बीवी को अपनी कमाई खिलाना चाहता, उल्टा मेरी कमाई भी बर्बाद कर। अब आप भी बताएं मैं क्या करूं? वो लोग मेरे घर पे कब्जा करते आ गए। अब्बा, आपको पता है फिर भी आप। और बकवास बंद कर, इस बुढ़ापे में मुझे जलील करवा दिया तुम। भाई साहब, मुसीबत आए तो वालिदैन ने ही हल करनी है, और फिर अब वो घर भी तो इसी का ही होगा ना कल को। कल को होगा ना, आज तो नहीं है ना। मैं इसके कल के लिए अपना और अपनी बेटियों का आज बर्बाद कर दूं? जिसके लिए कमाना चाहता था वो देना अब इसका साथ है। मैं तो अभी से अपना मरना जीना खत्म कर रहा हूं इसके साथ। चलो नुज़रत, या तुम्हें भी तलाक दे दूं यहीं पे, हैं? आ रही हूं मैं। चलो। हाँ। अबू, मेरी बात सुनो। अम्मी।